टास्क हम शुरू करते हैं। ओके, so please join your hands. चालू हो गया कल से। Hi Ram, children. साइड में साइराम मैम। Hi Ram. मैम Hi Ram. Hi Ram. साइराम मैम। Now बच्चों, हाँ, बस और सायरा मई सबने बोल दिया। आई हर्ड इट। नाउ साइराम मैम। आज हम क्या करेंगे? आज हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की। ओके, तो फर्स्ट आपके डे लिए है भी ना। नया है। अब तक अब तक आप एलकेजी और यूकेजी में वो ऑनलाइन क्लासेस में से अटेंड की आपने। तो एलकेजी यूकेजी के आपके पेरेंट इंटरेक्शन थे, तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा बोलते थे। और आपके लिए आज फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास है, तो बहुत कुछ नया है। तो हम आज थोड़े से उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को कैसे क्लासेस में रहने हैं और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी आप सबको। ओके, तो आप सबको एक्सप्लेन करूंगी, आपको ध्यान से सुनना है। पास में आपके जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से सुनना है, तो आपको समझ आ जाएगा क्लास कैसे आपको रहना है क्लास में, और मैं कैसे क्लास कंडक्ट करूंगी। अच्छा, आवाज उससे बहुत स्लो आ पहले रही है। हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने दूसरे मैम से भी। यहाँ पर मेरे साथ मैम आपकी आवाज और बहुत कम आ मैम है। रही है। अच्छा सुनो, जिसको आवाज कम आ रही है वो कुछ देर के लिए फॉर 2 मिनट्स अपना वीडियो ऑफ कर ले, तो फिर साउंड ठीक हो जाता है। नेटवर्क की आपको अच्छे से कमी आवाज आ की रही वजह से कभी कभी ऐसा होता है। अगर आपको साउंड ठीक से सुनाई नहीं दे साउंड रही है, कुछ देर के लिए अपना कैमरा ऑफ कर दो, ऐसे जैसे मैंने अभी किया है। तो आपका साउंड स्टेडी हो जाएगा, आपको सुनाई देने लगेगी, तो आप फिर से कैमरा ऑन कर सकते हो। ओके ओके, हमारे साथ और शिखा मैम भी है। यस, हाय राम। आवाज तो अच्छी आ रही है। Hello children, Sai Ram. I'm Shikha ma'am. Are you able to see me? Okay, I think. आप देख पा रहे हो मुझे? किसी ने रेस्पॉन्ड किया। ओके, साई राम। तो देखो अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। कुछ देर मैं अपना कैमरा मैं कुछ देर अपना कैमरा ऑफ रखती हूँ ताकि आपको सुनाई दे। ओके ओके बच्चों, देखो आज अभी तो कुछ क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन हो सकता है आगे चल के मैं सबको नहीं पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ 1B को पढ़ाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो 1A को कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगी, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। ओके, मलेजे तो स्टार्ट हो सकता है कि दूसरा कोई मले टीचर करो भी आ जाए, लेकिन अब कुछ दिन मैं ही दोनों सेक्शन को 1A और 1B को मैं पढ़ाऊंगी, और मैं अर्पिता मैम इंग्लिश पढ़ाएगी आपको। ओके, इंग्लिश पढ़ाएगी आपको। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कर लो। आरात्रिका और प्रमित, आपके माइक अभी भी ऑन है। शरयू, आपका माइक ऑन है।
आरात्रिका प्लीज माइक ऑफ करो। प्रमेय, क्या मैं आपका माइक ऑफ कर दूं? हाँ ठीक है। ओके बच्चों, ध्यान से सुनो। अभी क्या था, इतने देर आपने क्या कैसे अटेंड किए पीटीआई, जिसमें कि आपके पेरेंट्स बात करते थे और आप पास में सुनते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको सुननी पड़ेगी बच्चों, और पेरेंट्स आपके साइड में बैठे रहेंगे आपके हेल्प के लिए। लेकिन क्लासेस में आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करने पड़ेगी जैसे हम फेस टू फेस क्लासेस में करते हैं। जब आप हमारे सामने होते हो, जैसे टीचर सामने पढ़ाती है और बच्चे बैठे रहते हैं, आपको वैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैम पढ़ाएगी, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगी आपसे, तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर देना है। कैसे करोगे वो अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ओके बच्चों, आप भी सुनो और आपके पास में जो पेरेंट्स या बड़े जो बैठे हैं जो आपको नेविगेट करेंगे वो भी सुने काइंडली। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस क्लास में है वो है माइक ऑन माइक ऑफ और वीडियो ऑन वीडियो ऑफ। आपको शायद नीचे जहाँ पे मीटिंग आप कर रहे हो, नीचे एक व्हाइट कलर का बैंड दिखेगा नीचे, अच्छा डाउन, वहां पे आपको माइक का सिंबल दिखेगा और वीडियो कॉल का भी सिंबल दिखेगा। तो आपको इतना तो पता ही है माइक और वीडियो कॉल। तो आपको कैसे क्लासेस में आके कैसे रहना है, माइक ऑफ करके वीडियो ऑन करके। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आप काइंडली इस बात का ध्यान रखें, आपको माइक ऑफ करके रखना है अनटिल एंड अनलेस मैम कुछ पूछे, तो ही आपको कुछ देर के लिए माइक को अनम्यूट करना है और अपनी बात रखनी है जो आप करना चाहते हो। उसके बाद वापस आपको माइक ऑफ कर देना है। ओके, माइक ऑफ रहेगा और कैमरा यानी वीडियो जिससे कि मैं आपको देख पाऊँ वो प्रेफरेबली ऑन रहना चाहिए। कंपल्शन नहीं है कि मस्ट एंड शुड, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो उनको अपने सामने देख पाऊँ, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो मुझे देखना अच्छा लगेगा आप सबको, और आपको भी मुझे देखना अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए प्रेफरेबली आपको कैमरा ऑन रखना है और माइक ऑफ रखना है। ओके, ये पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ओके, नेक्स्ट, आपके ये माइक और वीडियो कैमरे के बीच में आपको ये रेड कलर का टेलीफोन जैसा दिखेगा। ओके, इसको अभी क्लास के दौरान नहीं प्रेस करना है, नहीं क्लिक करना है। इससे क्या होता है, हम मीटिंग लीव कर जाते हैं। ओके, मैम सपोज कुछ पढ़ा रही है क्लास में, आपने मीटिंग लीव कर दिया तो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको प्रेस नहीं करना है। क्लास के एंड में मैम कहेगी आपको कि अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हो, तभी आप प्रेस करो। ओके, इसके पहले बिल्कुल नहीं। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैम ही आपको इंस्ट्रक्शन देती है बेटा आप कुछ देर के लिए मीटिंग लीव कर जाओ, वापस रिज्वाइन करो, सिर्फ तभी कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, मैम के इंस्ट्रक्शन से ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर आपको बहुत तबीयत खराब हो रही है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप कर सकते हो मैम को पूछ के, बिना पूछे बिल्कुल नहीं, परमिशन लेके मैम से तब कर सकते हो, मीटिंग लीव नहीं करना है।
तो ये फोन वाला जो आइकन है आपको नहीं प्रेस करना है क्लास के दौरान। बी केयरफुल, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट हम किस पे आते हैं? उसी वाइट बैंड में, वाइट पट्टे में देखो, जो लोग लैपटॉप से कर रहे हो प्रेफरेबली उनके लिए मैं बोल रही हूँ, लैपटॉप या कंप्यूटर से एक हैंड रेज वाला ऑप्शन आता है। ऐसे एक हैंड है वाइट कलर का, ओके? तो अगर आपको कुछ बात रखनी है, आपको मैम कुछ पूछ रही है सारे क्लास से और आपको आंसर देना है, तो आप उस हैंड रेस को प्रेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, मुझे दिख जाएगा कौन से बच्चे ने हैंड रेस किया है, तो मैं उन्हीं बच्चों से पूछूंगी जिनके हैंड रेस है। ओके? ये आई थिंक मोबाइल से जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं दिखेगा। तो आप क्या कर माइक सकते ऑन हो, माइक मैं ऑन है। अर्चितारानी सांगितलं माहिती. लिख रही हूँ, चैट बॉक्स में आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, गूगल नॉट एक्सटेंशन। एक मिनट बच्चों। ठीक है, अब माइक ऑन हो गया, अभी ऑफ करो। तो आप लोगों को बच्चों, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है गूगल नॉट एक्सटेंशन। ये गूगल मीट जो आप अटेंड कर रहे हो इसी का एक एक्सटेंशन है। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल मीट के साथ ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके क्या होगा, मोबाइल वाले खासकर आपको ये हैंड रेज वाला एक मिल जाएगा, एक मंकी जैसा दिखेगा और उसके साथ एक हैंड रेज ऐसा दिखेगा, तो उससे भी आप हैंड रेज कर सकते हो। और हैंड रेज क्यों बोला मैम ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ बात करेंगे तो हम फिर से एलकेजी यूकेजी के बच्चों जैसे बन जाएंगे। लेकिन हम तो अभी थोड़े से बड़े हो गए, तो हमें बड़े बच्चों जैसे अच्छे से बिहेव करना है। ओके? अभी हम छोटे बच्चे नहीं है, सब एक साथ नहीं चिल्लाते। अगर मैम कुछ पूछे तो हम ऐसे हैंड रेज करते हैं, या तो हैंड रेज वाला ऑप्शन प्रेस करते हैं जिससे कि मैम को दिखाई दे और मैम उन्हीं बच्चों से पूछे जिन्होंने ऐसा किया है। एक साथ नहीं बोलना है, तो फिर आप गुड गर्ल या गुड बॉय नहीं रहोगे और छोटे बन जाओगे। ठीक है? तो हमें बड़ा बनना है, दिन ब दिन हम बड़े बनते जाएंगे और हमें ये मैच्योरिटी आती जाएगी। ओके? तो एक साथ नहीं बोलना है, मीटिंग नहीं लीव करना है, माइक ऑन, मैम जब बोल रही है माइक ऑन नहीं रखना है। ठीक है? और एक बात क्या है कि मैम आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोलेगी, पढ़ाएगी और आपको शायद होमवर्क के लिए या मैम ये भी बोल सकती है कि ये चीजें आप घर पे रिवाइज कर लेना, तो आपको वो चीजें करनी है। और करके अगर मैम कुछ लिखने दे या पढ़ने दे, उसकी वीडियो बना के, अगर पढ़ने दे तो उसके वीडियो बना के, अगर लिखने दे तो उसका पिक्चर लेके मैम को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर आप प्रेफरेबली आपके 1B या 1A ग्रुप में सेंड करोगे, मैं एक बार चेक कर लूंगी आपसे पोस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपको ग्रुप में ही होमवर्क सबमिट करना है, पिक्चर लेके या वीडियो लेके। लेकिन अगर आपसे पोस्ट नहीं हो रहा है तो आप पर्सनल विंडो पे मैम को भेज सकते हो। मैम आपको तब भी चेक करके देगी, क्योंकि हम अभी आमने सामने नहीं आ पा रहे हैं
और किताबें या बुक्स भी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं इसके पिक्चर देख के आपने जो जो काम किए मैं उनको वो करेक्शन करके दे सकती हूँ, और जो जो करेक्शन आपके हैं मैं उनको भी करके आपको बता सकती हूँ कि बेटा आपसे ये गलती हो गई, आप इसको करेक्शन कर लेना या अगली बार से इसको सुधार लेना। ओके, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला है, आपको एक्टिव क्लास में एक्टिव इंटरेक्शन में रखना है। एक्टिव इंटरेक्शन क्या है? जब मैम कुछ पढ़ाएगी या एक चीज आपको दिखाएगी, स्क्रीन शेयर करना है अगर मैम को, तो स्क्रीन में आपको दिखाई देगा मैम को पढ़ा रही है, तो स्क्रीन माइक ऑफ करो। यस, तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे मैम जो दिखा रही है, तो उसको देखना है। या तो किसी के पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन पर ही देख के रीड कर सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो बुक को भी सामने रखना है और उसको देख के आप पढ़ोगे। मैम ने अगर बोला है कि ये पेज, इस पेज को रीड करो, तो आपको जितनी भी रीडिंग आती है आपको करके बतानी है, हम सब सुनेंगे आपकी रीडिंग। ओके, इसको कहते हैं एक्टिव क्लास। सिर्फ मैम बोलती जा रही है और आप चुप हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैम जब आपसे कुछ पूछे तो आपको रेस्पॉन्ड भी करना है, इसी से हमारे एक्टिव क्लास बनेगी। ओके, हमारी एक्टिव क्लास कैसे बनेगी? आपके रिस्पॉन्स से, आप जब रिस्पॉन्ड करोगे। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों के पास आपके सही फिटिंग वाले यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे क्लास के लिए, लेकिन जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिन्होंने नहीं सिलवाए और जिनके फिटिंग भी नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कलर ड्रेस में ही बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छे वाले ड्रेस में। ऐसा नहीं कि ये खुलता जा रहा है, ये उतरता जा रहा है, ऐसे गंदे ड्रेस, ऐसे बिल्कुल नहीं। साफ सुथरे फ्रेश होके बैठना है। और ऐसा नहीं कि 8 बजे से क्लास है, आप 7:45 आओ, नींद से जागो फिर आ जाओ कैसे भी, बिना ब्रश किए, बिना ऐसे, बिल्कुल नहीं। हमें रात को सही टाइम पे सोना है। आपने सीखा था ना यूकेजी एलकेजी में, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे जागते हैं। ओके, रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह सवेरे जल्दी उठना है ना, तो वैसे हमको फॉलो करना है। रात को जल्दी सोने जाएंगे तो हम फ्रेश होके अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। मिनिमम 1 आवर पहले क्लास के आप उठ जाने चाहिए, उसके भी पहले उठ सकते हो और उठते हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन मिनिमम आपके 7 तक तो आप बिल्कुल उठ के रेडी होने चाहिए। ब्रश करके फ्रेश होके अगर कुछ खाना चाहते हो तो लाइट सा कुछ खा के आप रेडी होके बैठोगे। रेडी का मतलब क्या है? सिर्फ ड्रेस पहनना नहीं, बालों को संवारना नहीं, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेंसिल, रबर, सब कुछ इनके साथ आपको बैठना है। कहाँ रहेगा? रेडी रहेगा आपके साथ, आपके पास। ओके, आपके साथ, आपके पास रेडी रहेगा। और हाँ, क्योंकि अगर मैंने कहा कि बच्चों अपना नोटबुक निकालो तो आपको ढूंढने नहीं पड़े। ओके, अगर मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक निकालो बच्चों, तो आपके पास में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे कमरे में है, आपको उठ के जाना पड़े, फिर लाओगे, फिर ओपन करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों के कैमरेज ऑफ है, क्या आप ऑन कर सकते हो? तो आप मुझे दिखोगे, आप दिखोगे मुझे। ओके, कुछ देर अपने अपने कैमरा सारे बच्चे ऑन कर लो प्लीज, मैं सबको देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको? जल्दी जल्दी उठना है, फ्रेश होके क्लास के लिए बैठना है। 2 ही तो क्लासेस है ना बच्चों,
40 मिनट्स के 2 क्लासेस हो जाए, फिर आप पूरे दिन के लिए फ्री हो। तब आप खेल लो, तब आप अच्छे से खा लो, है ना। तो आप अच्छे से खा लो, खेल लो, सब कुछ कर लो, और फिर दिन आपके पास है। लेकिन ये 40 मिनट्स के आपको फ्रेश होके बैठना है, सारे बुक्स। एक मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। ओके बच्चों, अपने अपने कैमराज ऑन करो। मन्नत, कुशेंद्र, धीमहि अपने कैमरा ऑन करो। आरात्रिका अपना कैमरा ऑन करो। बच्चों आपके कैमराज ऑफ है, शायद मुझे आप नहीं दिख रहे हो। ओके मैम हम देख रहे हैं। हाँ मैम हम देख रहे हैं। हाँ, अभी आप दिख रहे हो, तो ठीक है। अब बोलो मैम, मैं दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा हूँ पर यस यस यस, सॉरी, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। तो ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। कभी कभी ऐसा होगा कि सिग्नल ड्रॉप कर जाएगा, आपको मैम की बातें सुनाई नहीं देगी, बीच बीच में ऑफ हो जाएगा, या मैम शायद लेफ्ट भी हो सकती है मीटिंग, लेकिन वो नेटवर्क की कमी की वजह से होता है। कभी हमें एक साथ बात नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं करना है, और एक साथ चिल्लाने चिल्लाने की शुरुआत मत करना। तभी आपको क्या है, मैच्योर बिहेव करना है, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है। आपको वेट करना है जब तक कि मैम ज्वाइन होती है। ओके, जब तक मैम ज्वाइन होती है आपको ठीक से रहना है। ठीक से रहने का मतलब क्या है? चलिए, आपसे स्क्रीन प्रेजेंट हो गया है बच्चे, स्क्रीन प्रेजेंट बंद करो। यस, तो आपको अच्छे से चुपचाप रहना है। अशरियू, अभी जो आपने किया था मैं उस पे भी आती हूँ। आपको ना ये बटन प्रेजेंट नाउ जो दिखाता है उसको प्रेस बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होता है, आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे या लैपटॉप के, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो चीज है वो सबको दिखने लगेगा। ओके, तो हमें उसको नहीं करना है। कभी कभी आपके कॉन्फिडेंशियल चीजें या बहुत से पापा मम्मी के इम्पोर्टेंट चीजें भी रहती है आपके स्क्रीन पे, तो वो भी सबको दिख जाएंगे। तो इसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ओके, और क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। तो प्रेजेंट नाउ करके जो रहता है उसको बिल्कुल नहीं छूना है, वो मैम के लिए है। ठीक है, मैम के लिए होता है स्क्रीन प्रेजेंट। जब मैम को आपको कुछ दिखाना होता है तभी वो मैम प्रेस करती है, और आपको बिल्कुल नहीं छूना है। और उसके बगल में राइट साइड में देखना, प्रेजेंट नाउ के बाद 3 डॉट्स भी रहते हैं। 3 डॉट्स वो भी नहीं छूना है, वो मैम के लिए है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आता है, आपको कौन कौन सी चीजें आप छू सकते हो? 4 थिंग्स। एक है माइक, जो माइक का आइकन आपको दिखता है। दूसरा है जो वीडियो कैमरा का ऑप्शन आपको दिखता है वो। तीसरा क्या है, लीव कॉल का ऑप्शन, जो रेड कलर का फोन आपको दिखता है वो। और फोर्थ वाला जो कंप्यूटर से कर रहे हैं, हैंड रेज वाला ऑप्शन। ये 4 थिंग्स को छोड़ के आप कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, वो आपके लिए नहीं है। ओके,
आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एक दिन में नहीं होगा, मैं जानती हूँ आप लोग छोटे बच्चे हो, तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमें इनकी आदत डालनी है। ओके, धीरे धीरे हम ये एक्सपर्ट होते जाएंगे और हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले शरीर के साथ हो गया था, शायद गलती से आपसे प्रेस हो गया था तो स्क्रीन शेयर हो गया था, तो क्या है, हमें कुछ देर के लिए आपका मोबाइल दिखने मिल गया था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आपके पास, आप लोगों के पास कितने बच्चों के पास बुक्स और नोटबुक्स है? आप ऐसे हैंड रेस करके बता सकते हो। गुड, ओके। जिन्होंने बुक्स अभी तक नहीं लिए वो जल्दी जल्दी बुक्स ले लो, और 4 लाइन कॉपीज, इंग्लिश वाली बुक की बात कर रही हूँ फिलहाल तो मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो आप इंग्लिश की कॉपी 4 लाइन वाले भी ले लीजिए। ओके, पेरेंट्स से बोल रही हूँ, तो आप बुक, टेक्स्ट बुक जो मैरीगोल्ड वाली वो भी ले लीजिए, और नोटबुक भी ले लीजिए 4 लाइन वाली, जो इंग्लिश में काम आएगी, इंग्लिश के काम आएगी, उसमें से मैं करने दूंगी चीजें। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिए उनके पास 4 लाइन कॉपी अगर कोई भी है, तो अब मैं जो काम दूंगी आज से उसमें भी कर सकते हो, जब तक कि आप नया वाला लेते हो, लेकिन नए वाले में ही करना है आपको। ओके, प्रेफरेबली हम पुराने कॉपी जो बच गए हैं वो रफ कॉपी के लिए यूज कर सकते हैं, रफ काम भी मैम देगी, उसको यूज कर सकते हो तब, लेकिन फेयर कॉपी पुराने वाले में यूकेजी वाली, एलकेजी वाली नहीं चलेगी। नए कॉपी दिला देना बच्चों को, और टेक्स्ट बुक भी, क्योंकि हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक से चीजें हम करेंगे और इसलिए आपको चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कोई कोई बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है, यानी घर के पास नहीं है, शायद आपके बुक, आपके नोटबुक घर पे रह गए, आपके पास है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, आप कहीं पे फंस गए हो, या कहीं पे गए हो, दादा दादी के घर, किसी रिलेटिव के घर आप फंस गए हो या वहां पे हो, तो आपके लिए एक ऐसा है कि आप नोटबुक कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, एक नोटबुक एटलीस्ट ले लेना। और बुक के लिए हमारे पास दीक्षा ऐप आपको इंस्टॉल है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं फिर से चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा भी है। आप ये दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, ये सीबीएसई के जितने भी आपके जो भी क्लासेस के जितने भी बुक्स आपको चाहिए, मटेरियल्स आपको चाहिए, सारे इसमें मेंशन है, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास फॉर द टाइम बीइंग बुक्स नहीं है, तो आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो फोन पे, और दीक्षा ऐप से आप वो क्लास देके सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट देके हर एक चैप्टर का वो बुक वर्जन आपको मिल जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिख जाएंगे, उसमें से आप एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड ऐप, तो ये होना ही चाहिए, मस्ट, इट इज कंपल्सरी। तो दीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर लेना है, और आप वहां से भी अपने टेक्स्ट बुक देख सकते हो, जिनके पास नहीं है उनको बोल रही हूँ, वहां से भी देख के आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, टेक्स्ट बुक या नोटबुक ले लेना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप दीक्षा ऐप से भी देख सकते हो। अच्छा, जिनके पास ना टेक्स्ट बुक या नोटबुक है वो भी डाउनलोड कर लो, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, सॉल्विंग सब कुछ वहां पे मिल जाएंगे। तो दीक्षा ऐप हर किसी को डाउनलोड करना है, हर एक बच्चे को, तो पेरेंट्स काइंडली सुने, आप डाउनलोड कर लेना इसको, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको काम आएंगे, सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सब में काम आ जाएंगे आपको।
और जब ऊंचे क्लासेस में दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे, साइंस, ईवीएस, सोशल, सब सब्जेक्ट्स आपको सीबीएसई से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? मैं इतने देर से बोली जा रही हूँ, किसी को आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं पूछना? हम भी देखो बच्चों, हम भी चाहते थे आप यहाँ पे कैंपस में आओ और हम आपको पढ़ाना चाहते थे, आपको अपने सामने देखना चाहते थे क्लासरूम में, लेकिन सिचुएशन ऐसी है बच्चों, कोरोना इतना फिर से बढ़ने लगा है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। आप लोग कितने छोटे हो, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो, देखो आपसे हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके, तो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको घर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, इस सेशन में भी अभी तो हम बुला नहीं सकते, बाद में जब क्लियर हो जाएगा तब हम सोच सकते हैं आपको बुलाने की, तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा तब, लेकिन अभी फिलहाल तो आप ऑनलाइन से ही करोगे क्योंकि हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी तो नहीं आओगे स्कूल में। यस, किसी को कुछ पूछना था? मैम, यस, बताओ। हमारे मोबाइल में है ना हैंड फ्रेंड है, वो मैं टच किया था, आपको दिखा नहीं? क्या? हैंड रेज आ रहा है मैम, तो वो आपको दिखा नहीं है, बोल रहा है मैंने हैंड रेज टच किया था अभी। अच्छा, एक बार फिर से करके बताओ तो मैं आपको बता सकती हूँ। यस, आई कैन सी इट, मुझे दिख ये गया। 2-3 बार कर चुका बीच में बोलने के लिए, तो एक्चुअली आया नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहा है। ओके, कुछ बोलना है तो अभी बोलो बेटा। ठीक है, ओके मैम। मैम, मेरा क्या है आज का? नहीं यातिका, आपका नहीं दिख रहा है बेटा, मुझे वैभवी का दिख रहा है, वेदांत का दिखा, रिधिमा का दिखा, और तो किसी का नहीं दिख रहा है। मैम वो ये पूछ रही है आज के लिए होमवर्क क्या है इन लोग का? होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके, 1A 1B व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल होमवर्क तो इतना भी नहीं है, अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम होमवर्क मिलेगा, मजेदार होमवर्क मिलेगा। अभी तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते जाएंगे तो हमें होमवर्क मिलते जाएंगे, और आपको मैम को वो करके दिखाना भी है, उसकी पिक्चर लेके सेंड करना है। ग्रुप में सेंड होता है तो ग्रुप में प्रेफरेबली फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस। मैम अगर ग्रुप में कॉपियां से कितनी आप चाहिए? सेंड नहीं कर पा रहे हो तो मैम को पर्सनल पे भेजना व्हाट्सएप। मैम टेक्स्ट बुक कितनी चाहिए बच्चों को? हाँ नोटबुक कितनी चाहिए बच्चों को? मैम, फिलहाल तो आप एक ही दिलवाइए, फिर हम आगे इंग्लिश जब हिंदी बढ़ते मैथ्स की लिंक जाएंगे। तो चाहिए ना? नहीं, मैं इंग्लिश इंग्लिश हिंदी की मैथ्स बात कर की। रही हूँ अच्छा मैम, अच्छा, मैं ठीक इंग्लिश है। की बात कर रही हूँ, तो हिंदी टीचर हिंदी के लिए बताएगी, मैथ्स टीचर मैथ्स के लिए बताएगी। ओके मैम, ठीक। और एक चीज आपको हो सकता है बच्चों, आपको हो सकता है कि बहुत जल्द एक पीटीआई के लिए भी कॉल आए, तो हम एवरी फोर्टनाइट यानी 14 डेज में एक बार पीटीआई करते हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चों को कहाँ मुश्किल आई, क्या क्या सजेशंस है, और हमारी साइड से कोई अनाउंसमेंट है कि नहीं, वो सब डिस्कस करने के लिए पीटीआई एक रहती है। तो उसका डे हम डिसाइड करेंगे, मैं सबसे पूछूंगी, तो कंसेंसस में आके, तो मैं अभी तो फिलहाल मैं 1B को पढ़ा रही हूँ, तो 1B की बात कर रही हूँ, मैं बहुत जल्द सेंड करूंगी। तो आप लोग, तो आप उस पीटीआई में आना और हम डिस्कस करेंगे अगर आपको कुछ सजेशन है या कुछ कहना है तो। ओके, तो अभी तो आज के लिए मैंने बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, आपको फॉलो करने हैं, वो याद रखने हैं, और आपको वो फॉलो करने हैं रेगुलर अपने क्लासेस में। अगर आप लोगों को कुछ नहीं कहना है तो 8:42 हो गया, हमारे क्लास का टाइमिंग भी खत्म हो गया। आज हम एंड करेंगे शांति पाठ के साथ, और वापस
हम थर्सडे को मिलेंगे, थर्सडे को मैम 2 क्लाउड्स से। यस श्रेम, तो आप बुक कब पढ़ाओगे, कल क्या? क्या आप बुक कब पढ़ाओगे, कल क्या? आज? बुक पढ़ाऊंगी ना, पढ़ाऊंगी ना, इतने जल्दी क्या है, 1 साल है आपको बुक खत्म करने के लिए। ओके, एक साल आपके पास है, तो नॉट टू वरी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो लेट अस एंड द क्लास विद शांति पाठ। सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स। जोर से बोलो। शांति।